नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम एग्रो फार्म और अभी हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नागौर के अंदर, जहां चल रही है 7 दिवसीय भेड़ बकरी पालन की व्यावसायिक ट्रेनिंग, जिसके तहत आज मोनिका जी चौधरी सीनियर वेटेरिनरी ऑफिसर पशुपालन विभाग नागौर के द्वारा एनएलएम के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में मौजूद है केवी के नागौर के डायरेक्टर डॉक्टर श्री किशन जी बेरवा। तो आइए चलते हैं सीधे क्लास के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको? जानकारी बिल्कुल। मेरा काम सबसे यही निवेदन है कि जो भी रिसोर्स पर्सन आता है, मतलब आपको जो भी क्वेरी हो ना, ये अपनी तरफ से बताएंगे, लेकिन फिर भी कई इस तरह की होती है बातें जो अपने को पता नहीं होती हैं, क्वेरी होती है दिमाग में, कई बार शंका होती है, पूछे कि नहीं पूछे, पूछना चाहिए आपको खुला, ये मंच आपके लिए खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको पूरा उसका क्लेरिफिकेशन मिलेगा। फिर भी अगर मान लो मैडम को या जो भी रिसोर्स पर्सन होता है उसको अगर नहीं पता है तो वो बाद में हमको बता देगा या वो दोबारा आके बता देंगे आपको। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें पता नहीं होती हैं, सरकार की योजनाएं हैं, कोई योजना है, स्पेशल योजना है या और कुछ किसी तरह की होता है। तो जो भी रिसोर्स पर्सन आता है उससे संबंधित जो भी अगर कोई क्वेरी हो तो पूछा करो आराम से, और पूरा इसका पूरा लाभ लेना है। इसका 7 दिन की ट्रेनिंग का आपको हम एक बार मैडम का पुनः स्वागत करते हैं कृषि विज्ञान की तरफ से। ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र परिवार है, हमारे उदाराम जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। क्योंकि हमारे पास तो अकेले ही एनिमल साइंटिस्ट, एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालन और किसान थोड़ा एक्टिव होने लगा, समय की मांग भी है। नहीं, होना भी चाहिए। पशुपालन हमारा इतना बदनाम हो गया है कि हमें एक्टिव अगर नहीं होंगे ना तो फिर लोग पशु रखना ही बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट को स्कीम लानी पड़ेगी कि पहले है ना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पशु रखो। जैसे गवर्नमेंट चला रही है ना कि पहले है ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाओ, तो ये स्कीम फिर इनमें आने लग जाएंगी। अब हम जैसों को काम आता नहीं है तो हम लोग पशु रख के भी क्या कर लेंगे? हमारे लिए खाना खिला देंगे, पाल लेंगे। दूसरी समस्या हो जाएगी, हम नौकरी करके पशु संभालेंगे। वही तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है पूरा। सर किराए पे लेना हम लोगों को। नहीं देखो, देखिए कोई बात, कोई वो नहीं है, किराए पे भी ले सकते हैं लेने को, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई दूसरा हमको किराए पर रखे या नौकरी पर रखे? ऐसा सोचो नहीं कि हम दूसरों को नौकरी दें। आप उस और अग्रसर हो ना, आप इस तरफ बोलो कि हम दूसरों को नौकरी देने लायक हो, दूसरों को जॉब देने लायक हो। हमारा मोटो ये है कि आप अपना बिजनेस तो खड़ा करो, लेकिन बिजनेस के साथ साथ और दो लोगों को रोजगार दो। उस तरह का सोचो। आप ये मत सोचो कि भाई सरकारी कर्मचारी के लिए स्कीम गवर्नमेंट प्रेशर से कहेगी पशु पालो और फिर पशु पालने के लिए हमें नौकरी पर रखो, ऐसा नहीं बनाए रखना जरूरी है। खेती और पशुपालन तो आप लोगों को इस तरह का मतलब एस्टेब्लिश करना है यूनिट कि भाई चलो ठीक है, हम तो हमारा तो धंधा चलेगा, लेकिन 2 लोगों को और किसी को रोजगार मिले। खेती और पशुपालन है, ये हमारा कल्चर हेरिटेज है। हमारी जो पुरानी जो सभ्यता है ना, ये हमारी है। तो कई बार क्या होता है, प्रॉफिट के नज़रिए से ना लेके इसको पर्सनली लेके देखना चाहिए कि भाई ये हमारी थोड़ा परंपरा वाले में आ जाती है, तो इसको अपन कंटिन्यू रखें तो सही रहता है। और सबसे बेस्ट है कि जिस मान लो आजकल जो चला है, हम लोगों में भी काफ़ी आया है ये कि है ना गवर्नमेंट जो जॉब है उसकी तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा जा रहा है कि भाई पढ़ लिया, इसका मतलब है कि अगर उसने गवर्नमेंट पकड़ा है तो उसकी पढ़ाई वैलिड है, वरना तो वो यूजलेस है, मतलब उसकी डिग्री या वेस्टेज है अगर उसको गवर्नमेंट नहीं मिला। कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन जॉब गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है। आप इंटरप्रेन्योरशिप करो ना, ज़रूरी नहीं है आप पशुपालन में करो, ज़रूरी नहीं है एग्रीकल्चर में करो, और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन जब तक आप खुद का सेटअप नहीं करोगे ना, अब मुझे बताओ IAS ऑफिसर बनते हैं 600-700 पोस्ट निकलती है, नीट निकलती है 6000 पोस्ट निकलती है। उसके अलावा हमारे वेटनरी में तो कहानी खराब है निकलती भी है पता ही नहीं चलता। उसके अलावा मेडिकल डॉक्टर MO है,
10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6,000 नीट क्वालिफाई करते हैं, 6,000 में से 1,000 भी पोस्ट है वो राजस्थान में नहीं निकलती है। अब मुझे बताओ कि वो सारे डॉक्टर बन गए, अब वो करेंगे क्या? करना तो प्राइवेट ही है। तो इतना धक्के खा खा के प्राइवेट में आप तो पहले से मेंटेलिटी लेके चलो ना कि भाई अपने को बेसिक एजुकेशन लेना है, लेकिन एजुकेशन अपने को इसलिए लेना है कि अपन मिनिमम लोगों के बीच में स्टैंड कर सके, अपने को पढ़ना आए, अपने को लिखना आए, लोग अपने साथ फ्रॉड नहीं कर सके। एजुकेशन उसके लिए ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। जो बन गया है ना, उनसे पूछो, वो ये चाहते हैं कि हम लोग को धंधा सेट कर दो तो हम खुश रहे। अपना है ना अभी ये राम रतन गोयल, हाँ, वो राजस्थान वो देखेंगे कि वो लास्ट में यही आते हैं कि मुझे एक फार्म चाहिए और मुझे सुकून चाहिए ज़िंदगी में। मैं थक गया हूँ लोगों से कांटेक्ट कर करके, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर करके। तो उनको ऐसा चाहिए होता है कि सुकून इसी चीज़ में है। जानवरों के बीच में जैसे ये एक थेरेपी के रूप में भी आता है, आप लोग जानते नहीं जानते, जैसे जो गाय भैंस और ये बकरी जो भी जानवर रखते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जो नॉर्मल जैसे हम जैसे लोग हैं जो सारे दिन कमरों में रहते हैं ना अकेले, उनसे बहुत बहुत अच्छी उनकी मेंटल हेल्थ होती है। तो आजकल क्या है, जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो तो क्या कर रही है कि आप जानवर रखिए, खुद के लिए रखिए, उनकी ऐसे IQ भी तेज होती है। हाँ, प्रॉफिट के लिए मत रखिए, वो खुद के शौक के लिए रखते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव रहते हैं और उनका है ना थिंकिंग एरिया ब्रॉड होता है। तो आजकल लोग शौक के लिए रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि उनके घर में वो रहे, शांति रहे, खुशी रहे। और हमारे तो गांव में तो हर घर में है, तो जो चीज़ वो शौक के लिए रख रहे हैं, हम लोग तो प्रॉफिट भी ले सकते हैं ना उनसे। तो हम उस चीज़ से तो पीछे हटते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि राख लिया ढांडा सांसर, बहुत राख लिया, अब अपन पढ़ना है, नौकरी लागनी है। नौकरी में आगे कहीं कर सो, यूं चोखा तो जानवर ही राख लेता तो ही ठीक है। जाना होगा? हैं? हाँ बिल्कुल जाना है। ठीक है मैडम। मार्च में ही होती है तो वो उस हिसाब से चार्ट बनवा लेते हैं। तो वो क्या पर डे का उनका फिक्स हो जाता है कि अपने को कितना 1 किलो ये देना है, आधा किलो ये देना है, इतना ग्राम ये देना है। तो ऐसे करके क्या उनका पूरा जितना उनका मिनरल का जो सप्लीमेंट होता है ना, वो पूरा उनका क्या होता है चार्ट में शेड्यूल हो जाता है। तो उस हिसाब से वो खिलाते हैं तो उनकी ग्रोथ आती ही आती है। उनकी हर 7वें दिन मेजरमेंट होती है, वजन टूटता है उनका। तो हर 7वें दिन उनका वजन आपको पहले दिन से ज़्यादा मिलता है। तो उससे क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती है। एक अपन ने जैसे ऐसे ही छोड़ दी उनको, बकरियों को खुद से चरा के आ गई, तो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है क्योंकि उनका वजन नहीं बढ़ता। तो अगर आप लोग फीडिंग वाला भी बनवा के रखें तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है ये है। बाकी मैडम आपके पास होगी देखा कोशिश कर पर डे कैसे इमोशन सीजन कैसे आपके क्लाइंट बहुत सारी कंपनीज में क्या होते हैं, कंसल्टेंट रखते हैं। जैसे डॉक्टर्स का होते हैं, उनका हर सीजन वाइज चार्ट बनाते हैं। तो वो चार्ट बनाते हैं उस हिसाब से। तो फिर क्या होती है, उनको हर चार्ट के हिसाब से उनकी फिटिंग होती है, उनका वजन टूटता है कि उनमें सच में ग्रोथ हो रही है क्या। अगर ग्रोथ नहीं होती तो तुरंत चार्ट के हिसाब से चेंजमेंट आ जाते हैं कि भाई ये छोड़ के आप ये खिलाना शुरू करो तो ग्रोथ आएगा। बीमार हो रही है तो उसमें बताया जाता है कि वैक्सीनेशन कराओ, ये दवाई लगाओ। तो उसमें ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो रिकॉर्ड से अपने को ये फायदा रहता है कि मान लो अपन कहीं बेचते हैं ना बकरी, तो अपन उनको ये दिखा सकते हैं कि हमने इसको ये खिलाया है। और जब आप उसको ये बताते हैं ना कि भाई आपने जो खिलाया है वो ऑर्गेनिक है और वो अच्छी क्वालिटी का है, तो आपकी प्राइस आराम से रखकर दे देते हैं या फिर बाहर लेकर लेकर आते हैं, वो दोनों में भाई दोनों ही फीडिंग करानी पड़ती है। जैसे अपन बाहर लेके जाएंगे ना, इतना अपन घर पे चराएंगे ना, तो इतना अपने पास पैसा भी नहीं होता कि ऑल टाइम उसको भाई उसी हिसाब से चरा पाए। और जितनी वो घूमेगी ना उतनी उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वो चरते हुए जो खाएगी ना, वो जाएगा उसके रफेज, उसमें कुछ वो नहीं होती, सिर्फ एनर्जी होती है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। जो बाहर से वो खाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है। जो वो घूमते हुए जितनी एनर्जी वेस्ट करेगी ना,
वो बस उसकी पूर्ति करेगी बस, बाकी उसको कोई अलग से बेनिफिट नहीं है, उसका वजन में उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बस इतना है। फार्म से नहीं बाहर खिलाओ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन साथ में तो कुछ खाना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल उस पे रख दोगे तो वजन नहीं आएगा, फिर आप प्रॉफिट के लिए फार्म कर रहे हो ना। भाई अगर आपको इसलिए करना हो फार्म के लिए, ठीक है फार्म कर रखना है, मैं खुश हूँ भाई, मुझे ये मेरा इनकम सोर्स नहीं है, मेन इनकम सोर्स मेरा दूसरा है, बस ये चर ले खा ले पी ले तो उसमें रख सकते हैं, बट आपको वजन चाहिए ना, प्रॉफिट वजन से आएगा, वजन उससे थोड़ी आएगा, बाहर चराने से पूरा वजन थोड़ी बढ़ता है, बाहर से तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो मेंटेनेंस राशन है। और उसका वेट गेन के लिए नॉर्मल वेट अपने दे सकते हो, जो भी आपको पेड़ है आप दे सकते हो। नहीं जैसे दाने में जैसे चना वगैरह है आगे मक्खी जैसे कोई मक्खी दे सकते हो, दे सकते हो, कुछ भी आपके पास जो वेट गेन के लिए सबसे बढ़िया